आप जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर की तीसरी लिस्ट है बीजेपी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में दूसरे चरण के 10 उम्मीदवार तो तीसरे चरण के 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले बीजेपी दो और सूची जारी कर चुकी थी। पहली सूची में बीजेपी ने 15 उम्मीदवार उतारे और दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम। इसके बाद तीसरी लिस्ट बीजेपी ने मंगलवार को जारी की और इन सबसे पहले भी बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से 44 उम्मीदवारों की एक ऐसी लिस्ट जारी की थी जिसके जारी करने के बाद जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं में विरोध प्रदर्शन हो गया और इसी विवाद की वजह से जम्मू कश्मीर से बीजेपी ने वो लिस्ट वापस ले ली। अब बलदेव राज शर्मा जो माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं, पहली सूची में जो बात थी उसे वापस ले लिया गया और इस सीट से रोहित दुबे को उतारा गया है। ये बलदेव राज शर्मा थे पहले जो माता वैष्णो देवी से, और उनके जगह पर अब इन्हें उतारा गया है। 45 नामों की घोषणा जो पहले हुई थी उसमें बलदेव राज शर्मा का जिक्र इसलिए क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फैजाबाद लोकसभा सीट जो कि अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, वहां से बीजेपी अवधेश प्रसाद से हार गई। अयोध्या के हार को भूल भी नहीं पाई थी कि उपचुनाव हुए और उत्तराखंड में ऐसी ही एक हार बीजेपी के सामने हाथ लगी। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट जहां से बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही एक और धर्म की नगरी में बीजेपी को हार मिली तो विपक्ष को एक और मौका मिल गया बीजेपी पर निशाना साधने का। अब ऐसा ही हुआ है अब जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन बद्रीनाथ में हुए हार की वजह समझिए। बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी को चुनाव में उतारा गया था। भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला के हाथ 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के हार पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह हार बीजेपी के लिए सबक है और बद्रीनाथ में बद्री बाबा ने बीजेपी को करारी हार दिलाई। जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम को वजह माना गया, वैसे ही बद्रीनाथ में बद्री बाबा। अब आने वाले समय में केदारनाथ से भी इसी तरह का संदेश सामने आएगा। ये कांग्रेस का तंज था। जम्मू कश्मीर से समझिए कि तीसरी लिस्ट में अब तक डॉक्टर निर्मल सिंह के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा कविंद्र गुप्ता का नाम भी अब तक बीजेपी के लिस्ट से गायब। इससे पहले सोमवार को 10 बजे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन बाद में इस लिस्ट को वापस ले लिया था। फिर इसे नए सिरे से जारी किया गया और इसमें पहले चरण के 45 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की गई थी। अब देखिए, कार्यकर्ताओं ने इसी लिस्ट के बाद जमकर विरोध किया। यहां तक कि बीजेपी ऑफिस के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुए और उसके बाद बीजेपी को ये लिस्ट में नाम में हेरफेर करना पड़ा और क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। पहली लिस्ट को लेकर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहले लिस्ट में अपने नाम नहीं होने की वजह से नाखुश थे, जिस वजह से बीजेपी को नए सिरे से लिस्ट जारी करनी पड़ी। आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और इन तीनों चरणों को लेकर जो बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट है उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। यहां पर देखें तो 3 चरणों में जो चुनाव होंगे वो राज्य के जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ही तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे और विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। पहले फेज में 44 सीटों पर, दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में अगर बात की जाए तो 10 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन ये मतदान से पहले ही बीजेपी में ऐसे घमासान हैं जो कभी कभार ऐसे ही घमासान कांग्रेस में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर लिया है और वहां पर जो मनमुटाव, जो लड़ाई कांग्रेस में देखने को मिलती वो अब बीजेपी में देखने को मिल रही है और वो भी अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में। और सबसे खास बात, जिन सीटों को लेकर, वो सीट माता वैष्णो देवी सीट है जिसके लिए बलदेव राज शर्मा को अब यहां से मैदान में उतारा गया है। वैसे अगर देखें तो हब्बा कदम से अशोक भट्ट भी हैं और
गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी को, रियासी से कुलदीप राज दुबे को और माता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा को, कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह को। और ऐसे ही नाम हैं जिसमें विधानसभा के नाम हैं और उम्मीदवारों के नाम, जिसमें बूथल से चौधरी जुल्फिकार अली, थन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक, सुनरकोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, पुंजी हवेली से चौधरी अब्दुल गनी और मेंढर से मुर्तजा खान, उधमपुर पश्चिम से पवन गुप्ता, चिनानी से बलवंत सिंह मनकोटिया, रामनगर से सुनील भारद्वाज, बन्नी से जीवनलाल और बिलावर से सतीश शर्मा और बसौलनी से दर्शन सिंह, जसरोटा से राजीव जसरोटिया, इन सब के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है। इसके अलावा देखा जाए तो जो नाम और हैं उसमें हीरानगर से हैं विजय कुमार शर्मा, रामगढ़ से देवेंद्र कुमार मनियाल, सांबा से सुरजीत सिंह सजाथिया और विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा, सुचेतगढ़ से धारू राम भगत और RS पूरा जो जम्मू दक्षिण है उसमें नरेंद्र सिंह रैना, जम्मू पूरब से युद्धवीर सेट्टी और नररोटा से देवेंद्र सिंह राणा है, जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता और जम्मू उत्तर से श्याम लाल शर्मा, अखनूर से जो अखनूर अजा SC सीट है ये मोहन लाल भगत और इसके अलावा छंब से राजीव शर्मा। ये तीसरे नाम में बीजेपी के लिस्ट है जिसमें इन सब नाम में सबसे ज्यादा माता वैष्णो देवी सीट जो है उस नाम को लेकर हो रही है कि बीजेपी को यहां से बार बार उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। तो क्या ये बीजेपी के अंदर वो डर है जिस तरह से फैजाबाद लोकसभा सीट हो या अयोध्या वाली जिसे आप कहते हैं या फिर बद्रीनाथ पे उपचुनाव में हार की सीट हो, इसी वजह से बीजेपी अब माता वैष्णो देवी सीट को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहती और इसलिए यहां से उम्मीदवारों को बार बार बदला जा रहा है। लेकिन ये सब देखना दिलचस्प तब होगा जब इसमें चुनाव परिणाम आएंगे, चुनाव होंगे और इसके परिणाम आएंगे, फिर पता चलेगा कि माता वैष्णो देवी सीट पर कौन बाजी मारता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।